फ्रेंड्स, अगर आप भी लॉन्ग टर्म के लिए एक सेफ, सिक्योर एंड 100% रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ के बारे में। पीपीएफ क्या होता है, कौन पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पीपीएफ में कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पीपीएफ में कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना होता है, पीपीएफ की मैच्योरिटी कैसे होती है और पीपीएफ की करंट इंटरेस्ट रेट क्या है। साथ ही हम जानेंगे कि कैसे आप सिर्फ 500 रुपये का निवेश करके 2 करोड़ के मालिक बन सकते हैं पीपीएफ कैलकुलेटर की मदद से। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले जानते हैं पीपीएफ क्या होता है। पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड भारत में प्रचलित सबसे लोकप्रिय सेविंग स्कीम बचत योजनाओं में से एक है। चूंकि इस योजना को केंद्रीय सरकार द्वारा ऑफर किया जाता है, तो इस योजना में निवेश किए गए पैसे व रिटर्न सुरक्षित व गारंटीड होते हैं। पीपीएफ का अन्य बचत योजनाओं जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, सुकन्या समृद्धि योजना व नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आदि के साथ लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य छोटे निवेशकों को लाभ पहुंचाना है। इन योजनाओं में निवेश न्यूनतम 500 रुपये के साथ शुरू किया जा सकता है। पीपीएफ विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो सुरक्षित व गारंटीड रिटर्न वाली बचत योजनाओं की तलाश में है। पीपीएफ टैक्स लाभ भी प्रदान करता है, क्योंकि एग्जेम्प्ट श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसका मतलब यह है कि पहले वर्ष जिस वर्ष में पीपीएफ में निवेश किया गया है, में व्यक्ति को सेक्शन 80C के तहत इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। साथ ही साथ निवेश राशि के साथ पीपीएफ डिपॉजिट पर अर्जित ब्याज पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब बात करते हैं कौन कौन पीपीएफ में निवेश कर सकते हैं। केवल एक भारतीय निवासी ही पीपीएफ खाता खोल सकता है। एनआरआई पीपीएफ खाता खोलने के लिए योग्य नहीं है। हालांकि एक निवासी भारतीय जो खाता खोलने के बाद एनआरआई बन गया है, वो मैच्योरिटी तक खाता जारी रख सकता है। माता पिता अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों के लिए भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। जॉइंट अकाउंट और कई अकाउंट खोलने की अनुमति नहीं है, यानी कि एक पर्सन एक समय पर एक ही खाता खोल सकता है, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में हो या फिर बैंक में। अब बात करते हैं पीपीएफ में कितना निवेश कर सकते हैं। व्यक्तियों को न्यूनतम 500 रुपये सालाना का निवेश करने की आवश्यकता होती है। वो पीपीएफ खाते में एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम निवेश 1.5 लाख रुपए तक कर सकते हैं। यानी कि जब आप पीपीएफ अकाउंट ओपन करेंगे, तो आपको कम से कम 500 रुपये देकर इस अकाउंट को ओपन करना है। और जो कि पीपीएफ अकाउंट 15 सालों के लिए होता है, तो आपको हर साल कम से कम 500 रुपये का निवेश पीपीएफ अकाउंट में करना होगा। अगर आप किसी कारणवश किसी साल कोई निवेश नहीं करते हैं, तो आपका पीपीएफ अकाउंट डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। पर आप पीपीएफ अकाउंट को रिवाइव कर सकते हैं। इसके लिए आपको करने होंगे कम से कम 500 रुपये का निवेश उस साल के लिए जिस साल आपने पीपीएफ का इन्वेस्टमेंट मिस कर दिया है, और साथ ही देना होगा 50 रुपये की पेनल्टी आपके अकाउंट को रिवाइव करने के लिए। पीपीएफ में निवेश करने के लिए कोई रूल नहीं है। आप जब चाहे पीपीएफ में पैसे निवेश कर सकते हैं, चाहे वो 50 रुपये क्यों ना हो। मगर शर्त यह है, एक फाइनेंशियल ईयर में आपका निवेश 500 रुपये कम से कम होना चाहिए पीपीएफ अकाउंट के लिए। अगर आप एक गार्जियन हैं किसी माइनर के, तो उस केस में उस माइनर के और आपके टोटल मिला के 1.5 लाख तक ही जमा कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप खुद का एंड माइनर का अकाउंट खोलकर 1.5 लाख जमा कराते। अब समझते हैं पीपीएफ की मैच्योरिटी कैसे होती है। पीपीएफ का अकाउंट जो होता है, वो 15 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। सपोज कीजिए आज आप अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाते हो, तो आपको जो पहला साल है वो आज से स्टार्ट नहीं होगा। अगली जो 1 अप्रैल आएगी, वहां से लेकर 15 फाइनेंशियल ईयर की काउंटिंग स्टार्ट होगी। अब बात करते हैं पीपीएफ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की। पीपीएफ पर अभी करेंटली 7.1% का इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल है। पिछले 2.5 सालों से यही इंटरेस्ट रेट चला आ रहा है। तो आप अपना पैसा जो भी इसमें जमा करेंगे,
उस पर आपको 7.1% का इंटरेस्ट मिलता जाएगा। यहां पर सबसे जरूरी बात यह है कि आप जब भी पीपीएफ में अपना पैसा जमा करते हैं तो 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के अंदर जमा करवाएं। जैसे कि अभी चल रहा है 25 अगस्त, तो आपको जो पीपीएफ पर इंटरेस्ट है वो अगस्त से नहीं मिलेगा, वो सितंबर से मिलेगा। तो अगर आप 1 से 5 अगस्त के अंदर पैसे जमा करवा देते तो आपको अगस्त का भी इंटरेस्ट मिलता। तो इंटरेस्ट बेनिफिट के लिए जब भी जमा करवाए 1 से लेकर 5 तारीख के अंदर ही करवाए। पीपीएफ का इंटरेस्ट मंथली बेसिस कैलकुलेट होता है और हर साल के अंत में यानी कि मार्च के महीने में आपके पीपीएफ खाते में ये इंटरेस्ट जोड़ दिया जाता है, जिससे कि आपको आने वाले सालों के लिए कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता रहता है। अब बात करते हैं पीपीएफ की मैच्योरिटी के बारे में। पीपीएफ अकाउंट 15 साल का होता है। 15 साल तक जो भी पैसा आप जमा करते हैं उस पर जो भी ब्याज बनती है दोनों को जोड़कर आपको पैसा वापस मिल जाता है। 5 साल बाद आधा पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर आप बीच में भी कुछ पैसे निकाल सकते हैं। 5 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर के बाद पीपीएफ अकाउंट से आधा पैसा निकालने की अनुमति होती है। जैसे कि अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के दौरान पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है तो फिर 1 अप्रैल 2027 के बाद पीपीएफ का कुछ हिस्सा निकाला भी जा सकता है। जिस फाइनेंशियल ईयर के दौरान आपने पैसा निकालने के लिए आवेदन किया है उसके पहले वाले चौथे फाइनेंशियल ईयर के अंत में मौजूद बैलेंस का 50% तक आप निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 22-23 के दौरान पीपीएफ अकाउंट से पैसे निकालने के लिए आवेदन किया है तो आप 31 मार्च 2019 के मौजूद बैलेंस का 50% तक आंशिक निकासी यानी कि पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। तीसरे वित्त वर्ष से लोन निकालने की सुविधा। आप जिस फाइनेंशियल ईयर के दौरान अकाउंट खुलवाते हैं उसके बाद वाला फाइनेंशियल ईयर पूरे होने के बाद पीपीएफ अकाउंट से लोन लेने की भी सुविधा शुरू हो जाती है। जैसे कि अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के दौरान अकाउंट खुलवाया है तो 1 अप्रैल 2024 से लोन निकालने की सुविधा मिलने लगती है। जो पैसा आप पीपीएफ अकाउंट से लोन के रूप में लेते हैं उसे अगले 36 महीने के भीतर चुकाना पड़ता है। अगर आप 36 महीने के अंदर पीपीएफ लोन का पैसा चुका देते हैं तो आपको सिर्फ 1% सालाना के हिसाब से ब्याज चुकाना पड़ेगा। अगर आप 36 महीने के बाद पीपीएफ लोन का पैसा चुकाते हैं तो फिर 6% सालाना के हिसाब से ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि क्या पीपीएफ अकाउंट को बीच में बंद किया जा सकता है? कुछ विशेष परिस्थितियों में 5 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर के बाद पीपीएफ अकाउंट बंद भी किया जा सकता है। ये विशेष परिस्थितियां इस प्रकार है। पीपीएफ अकाउंट धारक को गंभीर बीमारी हो जाने पर, अकाउंट धारक या उसके बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए, अकाउंट धारक के किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने पर या एनआरआई बन जाने पर। इसके साथ साथ बीच में अकाउंट बंद करने के कुछ नुकसान भी है। अगर आप 15 साल पूरे होने के पहले पीपीएफ अकाउंट बंद कराते हैं तो फिर आपकी जमा पर ब्याज 1% कम करके पैसे वापस मिलेगा। ब्याज में ये कटौती अकाउंट खुलने की तारीख से लेकर अकाउंट बंद करने की तारीख तक के लिए होगी। इन सब के अलावा पीपीएफ अकाउंट में एक्सटेंशन का भी ऑप्शन दिया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि अपने पीपीएफ को 15 सालों के बाद भी कंटिन्यू करें तो आपके 5 सालों का एक्सटेंशन का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप विथ डिपॉजिट या फिर विदाउट डिपॉजिट कंटिन्यू कर सकते हैं। विदाउट डिपॉजिट के केस में आपको और पैसे जमा कराने की जरूरत नहीं है। आपके पीपीएफ अकाउंट में रखे पैसों पर आपको इंटरेस्ट मिलता जाएगा। और अगर आप विथ डिपॉजिट के साथ जाना चाहते हैं तो जो रूल है कम से कम 500 रुपए वाला एक फाइनेंशियल ईयर में, वही रूल आपको लागू होगा। एक्सटेंशन कराने के लिए आपको 15 साल कंप्लीट होने के बाद 1 साल के अंदर अंदर आपको बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस जहां पर भी आपने पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है वहां जाकर आपको इन्फॉर्म करना होगा कि आप एक्सटेंशन करना चाहते हो विथ डिपॉजिट और विदाउट डिपॉजिट। अब बात करते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन की। जैसा कि आपको पता होगा कि मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख रुपए की है, तो मैक्सिमम 1 साल में 1.5 लाख ही जमा करवा सकते हैं। या फिर आप
इसको मंथली बेसिस पर भी जमा करा सकते हैं 12,500 रुपये हर महीने, जो कि पूरे साल में 1.5 लाख रुपया बनते हैं। या फिर आप साल में 300 दिन 500 रुपये करके जमा करा सकते हैं, जो कि आपका साल का निवेश 1.5 लाख कर देगा। तो चलिए चलते हैं कैलकुलेटर की तरफ। सपोज कीजिए आप ईयरली 1.5 लाख रुपये जमा करते हैं 15 सालों तक और रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% है, तो आपका कुल इन्वेस्टमेंट होगा 22,50,000 रुपये का, और आपकी 15 सालों बाद जो रकम होगी मैच्योरिटी पर वो होगी 40,68,209 रुपये। यही अगर आपकी उम्र 35 साल है और आप ये 1.5 लाख रुपये हर साल 25 सालों तक जमा कराते हैं पीपीएफ अकाउंट में, तो आपका कुल निवेश होगा 37,50,000 रुपये का, और आपकी मैच्योरिटी वैल्यू होगी 1,03,08,015 रुपये की। तो आपने देखा, महज 500 रुपये करके 300 दिनों के लिए एक साल में अगर आप 25 साल के लिए जमा कराते हैं, तो ये पैसे आपको बना देंगे एक करोड़पति। आशा करते हैं पीपीएफ से जुड़ी सारी जानकारी देने में हम आपके लिए सक्षम रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।